ये घटना तब की है जब मैं लगभग 15 साल का था। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और मैं रोज की तरह उस दिन भी खेलने जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। मन थोड़ा घबराया हुआ था, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि आज मत जाओ। मेरी मम्मी ने भी अचानक मुझे रोकते हुए कहा कि आज घर पर ही रहो। लेकिन मैंने उनकी बात को हल्के में लिया और खेलने चला गया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैं मैच खेल रहा था और मेरी बैटिंग अच्छी चल रही थी कि सब लोग हैरान थे। लेकिन जैसे ही हमारी फील्डिंग आई, एक कैच मेरी तरफ आया और वो मेरे हाथ से छूट गया। गेंद सीधे मेरी छोटी उंगली पर लगी और मेरा हाथ जमीन से टकरा गया। दर्द इतना तेज था कि मैं वहीं बैठ गया। बाद में पता चला कि मेरी छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। मैं घर आया, मम्मी को बताया और उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर प्लास्टर करवा दिया। अगले दिन मेरा जन्मदिन था, लेकिन वो भी दर्द और परेशानी में ही निकल गया। कुछ दिनों बाद मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे। उसी दौरान हमारे घर में एक शादी थी जहां पूरा परिवार गया, लेकिन एग्जाम की वजह से मैं घर पर अकेला रह गया। सच कहूं तो मुझे अकेले रहने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हल्के से धक्का दिया हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस कूलर चल रहा था और उसकी हवा असामान्य रूप से तेज लग रही थी। मैंने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की। कुछ ही मिनट बाद कूलर की मोटर से अजीब सी आवाज आने लगी, बहुत तेज, जैसे वो कभी भी खराब हो सकता हो। वो बार बार चल रहा था और रुक रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद बिजली में कोई समस्या है, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। किसी तरह मैं फिर से सो गया। करीब सुबह के 4 बजे होंगे जब अचानक मेरी नींद फिर से खुली। इस बार वजह और भी डरावनी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हो। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे एग्जाम वाले सब्जेक्ट के टॉपिक्स दोहरा रहा हो। मैं डर के मारे उठकर बैठ गया। तभी मुझे सिक्कों के गिरने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर बैठकर पैसे से खेल रहा हो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। कमरे में मैं अकेला था, लेकिन आवाजें लगातार आ रही थीं। कभी कूलर से अजीब आवाज, कभी फुसफुसाहट, कभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज, और ये सब मिलकर उस रात को और भी डरावना बना रहे थे। मैं बस बिस्तर पर बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए। करीब 5 बजे जब हल्की रोशनी होने लगी, तभी अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी सन्नाटे में मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे मेरी आँख खुली। मुझे 7:30 बजे स्कूल जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, घर पर ताला लगाया और एग्जाम देने चला गया। मेरा हाथ प्लास्टर में था, लेकिन उससे ज्यादा मेरे दिमाग में पिछली रात की बातें घूम रही थीं। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो आवाजें क्या थीं। क्या वो सिर्फ मेरा वहम था या सच में उस रात मेरे कमरे में कोई और भी मौजूद था?